सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 13 स्वामी की दादी पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस कहानी में स्वामीनाथन और दादी के बीच हुई बातचीत की एक झलक है। और बच्चों, ये R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई कहानी है और इसका अनुवाद मस्तराम कपूर जी ने किया है। और इसी पर आधारित एक टीवी सीरियल मालगुड़ी डेज भी पहले आता था, जो कि बहुत लोकप्रिय हुआ। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं स्वामी की दादी। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। बच्चों, यहाँ पर पृष्ठभूमि बताई गई है कि दादी और जो स्वामी हैं वो लोग कहाँ पे रहते हैं और उनके घर में किस तरह की स्थिति है। तो बताया जा रहा है कि बैठक तो आप सभी जानते हो, जहाँ पे मेहमान बैठते हैं, और भोजन कक्ष यानी जहाँ भोजन किया जाता है। तो उनके बीच में कम हवादार अंधेरे गलियारे अर्थात जो तंग या संकीर्ण मार्ग, जो पतली सी रहती ना गली सी, तो उसी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सभी सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा, जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। बच्चों, उनकी दादी के पास जो सामान था उनके बारे में बताया गया है कि उनके पास क्या क्या चीज़ें थी। 5 दरिया थी, 3 चादर थे, और जो 5 तकिए वाला जो था भारी भरकम बिस्तर वो था, और पटसन यानी जो पटसन का रेशा होता है ना, उससे एक बक्सा बनता है, तो उनके पास एक बक्सा था, और लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा था जिसमें क्या था, तांबे के सिक्के थे, और क्या था, इलायची, लौंग और सुपारी, जो हमेशा उनके पास रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। बच्चों, जब दादी और स्वामीनाथन भोजन कर लिए, उन्होंने खाना खा लिया, तो क्या हुआ कि दादी के, जैसे आप लोग रहते हैं ना अपने दादी के गोद में, वैसे ही स्वामीनाथन ने क्या किया, अपनी सर जो है अपने दादी के गोद में रखा, और जो उनके बक्से में क्या था, लौंग इलायची, तो जो उसकी सुगंध थी वो पूरे वातावरण में फैली हुई थी। अब जैसे आप लोग अपनी दादी मम्मी पापा के पास अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो ना, उसी प्रकार से जो स्वामीनाथन था वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। और वह बड़ी प्रसन्नता से अपने स्कूल के दोस्तों के बारे में बताने लगा अपनी दादी को। तो वह क्या बोलता है कि तुम दादी, आप नहीं जानते हो कि राजम कितनी ऊंची चीज़ है। राजम क्या है, जो उसके साथ पढ़ता है वो बच्चा। उसने दादी को राजन और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती, जो उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, जैसे आपके स्कूलों में भी क्या होता है, आप लोग भी किसी से लड़ते झगड़ते हो, फिर दोस्ती हो जाती है, उसी प्रकार से स्वामीनाथन बता रहा है कि जो उनके दोस्त हैं राजम और मणि, पहले उनकी दुश्मनी हुई यानी झगड़ा हुआ, फिर उन दोनों के बीच दोस्ती हुई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित हुई। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा।
अब स्वामीनाथन अपने दादी को बताने लगा कि दादी आपको पता है कि सचमुच में उसके पास क्या है। स्वामीनाथन बता रहा है कि राजम के पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। अब दादी आश्चर्य से बोलती है कि सच में, क्या उसके पास सचमुच में है पुलिस की वर्दी। तब जो स्वामीनाथन है वह बताता है कि जो राजम के पिताजी हैं वह कौन है, पुलिस अधीक्षक हैं, और वो पुलिस में सबसे बड़े अफसर हैं, अधिकारी हैं। तब दादी काफ़ी प्रभावित हुई, उससे बहुत वो क्या हुई, इम्प्रेस हुई और प्रभावित हुई। और उन्होंने कहा कि दफ्तर यानी तो आप लोग सभी जानते हो, कार्यालय, दफ्तर अर्थात कार्यालय। तो दादी ने कहा कि सच में क्या उसका कार्यालय बहुत बड़ा है। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। बच्चों, अब दादी अपनी कहानी बताना शुरू करती है, और ये किस दिन की कहानी है, जब उसके स्वामीनाथन के जो दादाजी थे वो जीवित थे, और क्या थे, रौबदार यानी जो बहुत प्रभावी और बड़प्पन जिसमें रहता है, तो उसको बोलते हैं रौबदार। सब मजिस्ट्रेट थे उसके दादाजी, और जिनके दफ्तर में क्या थे, जो पुलिस वाले थे उनके सामने कांपते हुए, मतलब डर कर खड़े रहते थे। और उनसे डरकर खूंखार से खूंखार यानी जो हिंसक, बहुत ही डरावने जो डाकू रहते थे, वो लोग भी भाग खड़े होते थे, मतलब डरते थे उनसे। स्वामीनाथन अधीर होकर उसकी कहानी खत्म होने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड्ढमड करती हुई। बच्चों, अब स्वामीनाथन क्या है, वो अपनी कहानी सुनाने के लिए अधीर यानी उतावला या बेचैन रहता है कि दादी की कहानी कब ख़त्म हो और कब मैं उसको बोलूं। और दादी क्या कर रही है कि सभी घटनाओं को जो पुरानी बीती हुई है उसको मिला जुला करके गड्ढमड करते हुए, यानी बेमेल मिलावट या घाल मेल, यानी कि उसको इधर उधर करके सुनाते जा रही है। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। बच्चों, अब जब काफ़ी राजम ने इंतज़ार कर लिया तो फिर उसने क्या कहा, बस काफ़ी है दादी, मतलब अब क्या करो, अब बस करो, अब मैं अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। और उसने रूखे स्वर में, रूखा यानी कठोर स्वर में बोला उसने, और उसने बताना चालू किया कि तुम्हें पता है कि राजम कितना पाता था, गणित में नंबर कितने मिलते थे? तब दादी ने पूछा कि पूरे नंबर मिलते होंगे। तब स्वामीनाथन बताता है, अरे नहीं दादी, उसे 100 में से 90 नंबर मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा या वक्त लेते थे। बच्चों, अब वो उसकी दादी भी बताना चालू करती कि चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए करके उनको स्वामीनाथन को प्रोत्साहित करती है। और वो फिर से क्या बताने लगती है, उसके दादाजी के बारे में बताने लगती है कि तुम्हारे दादाजी तो थे, वो परीक्षकों को चकित कर देते थे, यानी विस्मित कर देते थे, आश्चर्यचकित कर देते थे, क्योंकि वो सभी सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत कम समय में दे देते थे। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ,
जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। अब दादी अपनी पुरानी बातों को याद करते करते वह बताने लगती हैं कि वो इतने खुश हो जाते थे उनके अध्यापक दादाजी के कि उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उनको मिलता था। और जब उन्होंने एमए किया तो उनको क्या मिला? मेडल मिला। मेडल यानी पदक या तमगा। जैसे आप लोग भी किसी पार्टिसिपेंट करते हैं किसी कंपटीशन में तो आप लोग को मिलता है ना, वैसे ही उनके दादा को भी मेडल मिला था। फिर उसकी दादी बताती रहती है अपने स्वामीनाथन को कि मैंने कई सालों तक उसको गले में पहनी थी। फिर वो अच्छे से याद करते हुए बोलती हैं कि मैंने कब उसे उतारा? हाँ, जब तुम्हारी उनकी बुआ पैदा हुई। फिर बोलती नहीं नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता पैदा हुए थे। इस तरह से वो याद करते जाती हैं। बच्चों, इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक वीडियो को आप ध्यान से देखें व समझें। धन्यवाद।